Hello everyone. In this video we are going to solve exercise 8.4 of class 10. So before moving ahead I would request you to please like and subscribe to the channel. So let's begin. Question number 1. Read the question very carefully, okay? Question 1 is express the trigonometric ratios sin A, secant A and tangent A in terms of cotangent A. मीन्स इन तीनों को साइन को सीकेंड को टेंजेंट को तीनों को कोट के फॉर्मेट में लिखना है. तो सीखते हैं हम कैसे इसे लिखेंगे. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 1. इन तीनों को हमको कोटेंजेंट के फॉर्म में लिखना है. तो सबसे पहले साइन ए से स्टार्ट करते हैं. सो आपको आइडेंटिटी पता होगा, कोसिकेंट स्केयर ए माइनस कोट स्केयर ए इज इक्वल्स टू 1. ये आइडेंटिटी होती है, ठीक है. और अब देखो, कोसिकेंट स्केयर ए को हम एज इट इज़ रखते हैं यहाँ पे और कोट स्केयर ए को राइट हैंड साइड ले जाए तो ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है. सो अब देखो, कोसिकेंट क्या होता है, किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का. सो हम इसे 1/sin स्केयर ए लिख सकते हैं, बोलिए यस. सो 1 प्लस कोट स्केयर ए एज इट इज़, बिकॉज हमको कोट के फॉर्मेट में ही लिखना है ना. अब देखो, इसको अगर हम क्या कर दें, रेसिप्रोकल कर दें, और वी कैन से दैट ये 1/sin स्केयर ए है, यहाँ से sin स्केयर ए की वैल्यू निकालेंगे. तो देखो, जैसे ये क्या था, 1/sin स्केयर ए था, मैंने sin स्केयर ए लिख दिया मीन्स न्यूमिनेटर में. तो अब ये वाली टर्म न्यूमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में जाएगी 1/1 प्लस कोट स्केयर ए. बट हमको साइन की वैल्यू चाहिए, तो हम साइन के लिए यहाँ से क्या लग जाएगा, इसके ऊपर अंडर रूट. अब 1 होल पे भी लगा सकते हो, या तो आप डायरेक्टली सीधा यहाँ भी लगा दो, बिकॉज 1 का अंडर रूट क्या होता है, 1 ही रहता है, इसलिए हम यहाँ पे लगा देंगे डायरेक्टली, ठीक है. फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया, दैट इज साइन ए को हमने कोट के फॉर्मेट में लिख दिया है. नाउ सीकेंड को, सीकेंड ए. सो देखो, आइडेंटिटी होती है सीकेंड स्केयर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेंजेंट स्केयर ए. इन सब में आइडेंटिटी यूज होएगी, ठीक है. अब देखो, दिस टेंजेंट स्केयर ए को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/कोट स्केयर ए लिख सकते हैं. बोलो यस और नो. यस, करेक्ट. हाँ जी, आइडेंटिटी लगेगी. अब बताओ क्या करेंगे, एलसीएम लेते हैं. एलसीएम लो, कोट स्केयर ए. इस एक्सरसाइज में पता है क्या है, अगर जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही कि कैसे करें, तो आप सीधा साइन कोस में कन्वर्ट करके करो. बट इस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमको क्वेश्चन की डिमांड थी कि इसको कोट के फॉर्मेट में ही लिखना है, तो इसलिए इसको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कोट के फॉर्मेट में दिखाना है ना, इसलिए, ठीक है. अब देखो, ये है सीकेंट स्केयर ए, बट हमको क्या चाहिए, सीकेंट ए. तो इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, ये स्केयर में जाके अंडर रूट आ जाएगा. किसी को कोई डाउट है, और ये भी स्केयर है ना, देखो होल पे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ न्यूमिनेटर में रह जाएगा फिर यहाँ पे, क्योंकि कोड ए बन गया ना डिनोमिनेटर में. आई थिंक क्लियर होगा. अब ना थर्ड पार्ट देखते हैं. थर्ड पार्ट में क्या है, टेंजेंट ए को हमको कोड के फॉर्मेट में लिखना है. अब एक बात बताओ, टेंजेंट तो डायरेक्टली क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है 1/कोट का, तो 1/कोटेंजेंट ए. थर्ड पार्ट का तो वैसे ही आंसर ऐसे डायरेक्टली आ गया. कोई डाउट है, फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक अच्छे से क्लियर होगा. क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया. अब ना सेकंड क्वेश्चन को रीड करो. राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए. सीकेंट ए के फॉर्मेट में लिखना है, या इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए लिखना है आपको. किसको लिखना है मैम, अब इसमें बताया नहीं, क्या बताया है, ध्यान से देखो क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. इसने ऑल अदर बोला, इट मीन्स सीकेंट थीटा के तो फॉर्मेट में ही लिखना है, तो मीन्स सीकेंट थीटा को छोड़कर, और इसमें सीकेंट ए लिया हुआ है, तो सीकेंट ए को छोड़ करके बाकी जितने भी कितने बच गए, 5, करेक्ट. इन पांचों को हमको सीकेंट ए के फॉर्मेट में लिखना है. सो देखो, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट साइन ए से. फर्स्ट साइन ए को लेते हैं. तो हमको आइडेंटिटी पता है, दैट साइन स्केयर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्केयर ए. यस और नो, यस. सो 1 माइनस, अब एक कोस किसका रेसिप्रोकल होता है, सीकेंट स्केयर ए का, करेक्ट. अब यहाँ से क्या करेंगे, एलसीएम ले लो, यस.
आप लोग बोलते रहिए, जितना बोलेंगे उतना क्लियर होगा। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे, यहाँ बचेगा सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ पे क्या चल रहा है साथ साथ साइन स्क्वायर ए, बट हमको वैल्यू किसकी दिखानी है, साइन की। तो यहाँ से ये स्क्वायर यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ का स्क्वायर रूट बन जाएगा। पर नीचे देखो डिनोमिनेटर में क्या है, स्क्वायर है, तो यहाँ से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ न्यूमिनेटर में रह जाएगा, दैट इज अंडर रूट सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सीकेंड ए। फर्स्ट साइन ए को कन्वर्ट करके दिखा दिया हमने सीकेंड ए के फॉर्मेट में। बोला येस और नो, किसी को कोई डाउट है? जस्ट हमने ये आइडेंटिटी यूज करी है और थोड़ा कन्वर्जन किया है, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू कोस। कोस का तो क्या होता है, डायरेक्टली रेसिप्रोकल होता है, 1 अपॉन सीकेंड ए। हो गए दो सॉल्व, साइन हो गया, कॉस हो गया। अब करते हैं हम टेंजेंट पे, टेंजेंट को सॉल्व। सो टेंजेंट ए क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए। साइन की वैल्यू हमने निकाली सीकेंड ए के फॉर्मेट में, एंड कॉस की भी निकाल लिया। जस्ट पुट कर दो उसे, साइन की ये रही एंड कॉस की ये रही, ठीक है। चलो साइन की लिखते हैं। साइन का क्या है, अंडर रूट सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सीकेंड ए, और कोस की क्या है, 1 अपॉन सीकेंड ए। ये वैल्यू क्या है, डिनोमिनेटर में रेसिप्रोकल हो जाएगी मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा सीकेंड ए अपॉन 1। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ये यहाँ से सीकेंड ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, अंडर रूट सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। टेंजेंट को भी हमने कन्वर्ट करके दिखा दिया। अब हमारी कौन कौन सी दो वैल्यूज रह गई हैं, बोलिए। यस, कोसिकेंट ए और कोड ए, वेरी गुड। कोसिकेंट ए करते हैं, कोसिकेंट ए। सो कोसिकेंट क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए, ठीक है। और साइन का हमने सीकेंड के फॉर्म में निकाला था, दैट इज अंडर रूट सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सीकेंड ए। सो आ गया ये, और इसको हम क्या कर सकते हैं, ये डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। यस, तो यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल होगा, इस पूरे पार्ट का होगा ना, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। तो क्या हो जाएगा, सीकेंड ए अपॉन अंडर रूट सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये हो जाएगा सीकेंड ए अपॉन अंडर रूट सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। क्योंकि हमको देखो ये साइन की वैल्यू थी, साइन की आई थी, जस्ट ये वाली साइन की आई थी। हमको पता है साइन क्या होता है, कोसिकेंट का रेसिप्रोकल होता है, तो मीन्स जस्ट रेसिप्रोकल कर देते तब भी चल जाता, पर हमने एक बार और उसको लिख के दिखाते हैं, दैट इज 1 अपॉन साइन ए। नाउ अब किसकी रहती है, कोट, दैट इज कोटेंजेंट ए। कोटेंजेंट ए क्या होता है, 1 अपॉन टेंजेंट ए, और टेंजेंट ए का रेसिप्रोकल होता है। हमने टेंजेंट ए की वैल्यू कैलकुलेट करी थी, दैट इज सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 का स्क्वायर रूट। सो यहाँ पे एज इट इज़ लिख देंगे, एज इट इज़ लिखे, सीकेंड के प्लेस पर लिखना, उसके बाद उसे कन्वर्जन करना हो तो करें, ठीक है। यस, सीकेंड के प्लेस पे लिखोगे ना, और टेंजेंट के प्लेस पे लिखोगे ना। देखो मैं आपको एक बार दोबारा क्लियर करती हूँ। देखो टेंजेंट की वैल्यू आई है, ये क्या आई है, बोलो, अंडर रूट सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1, और हमने किसकी निकालनी है, कोट की, है ना। ये क्या होता है, 1 अपॉन टेंजेंट ए। सो ये टेंजेंट ए के प्लेस पे टेंजेंट ए की वैल्यू रखोगे ना, दैट इज सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। तो अब यहाँ से ये किसकी वैल्यू होगी, कोटेंजेंट की। आई होप क्लियर है आपको, एक बार और अच्छे से दिखाती हूँ। ये सारी वैल्यूज हमने निकाल ली है, इधर साइन, कोसिकेंट, कोटेंजेंट, सबसे ऊपर कोस, ये टेंजेंट ए, इन पांचों की वैल्यूज निकाल ली है सीकेंट ए की फॉर्मेट में। आई होप सबको क्लियर है। दिस इज आंसर नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 3 सेज इवैल्यूएट करना है। फर्स्ट पार्ट इज सीकेंड साइन स्क्वायर ए 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। ओके, I request you to please share this video with your friends. Okay, so this is question number 3, part number 1. So ध्यान से देखो, इसमें डिग्रीज क्या है, स्टैंडर्ड नहीं है। 63, 27, 17 और 73 which are not standard.
ओके, सो स्टैंडर्ड नहीं है तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सो ध्यान से देखना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाली मैंने आपको वीडियो जो हमने करी थी ना, जिसमें हमने सारे रूल्स और जो हमारे कॉन्सेप्ट या फॉर्मूलाज हैं हमने कवर करे हैं, उसमें हमने इसको कवर किया है। दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज डू विजिट दैट वीडियो, डू वॉच इट। ओके, सो नाउ सॉल्व द आंसर नंबर 3। सो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो। अब देखो ये क्या है, हमको ये 63 है, ये 27 है, इन दोनों को प्लस करो, कितना बन रहा है? 63 प्लस 27 90। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक को या तो कोस में कन्वर्ट कर लो इसको, या इसको कर लो, ताकि क्या होगा, एक ही एंगल बन जाएगा, या तो 63 या 27। तो उससे क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, एक ही एंगल में इसको बनाएंगे। सो हम साइन स्क्वायर 63 एज इट इज़ लिख रहे हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं साइन स्क्वायर 27। तो हम इसको लिखते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री। इसको एज इट इज़ लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं एज इट इज़। तो हमने इसको लिखा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, यस, क्योंकि 90 माइनस 63 क्या होता है, 27। अब देखो इसको, अब इसको कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि सेम 73 प्लस 17 कितना होता है, 90, है ना। तो अब इसे कन्वर्ट करते हैं, कोस स्क्वायर 90 माइनस 73 90 डिग्री माइनस 73, और इसको एज इट इज़ लिख रहे हैं। एक को ही कन्वर्ट करना है ताकि आइडेंटिटी बनकर 1 आ जाए वैल्यू। अब देखो ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस। सो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, स्क्वायर है ना, तो इसलिए एज इट इज़ लिखेंगे। अब देखो कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। थीटा मीन्स ये एंगल जो हमने बनाया है। 17 नहीं आएगा अब, क्योंकि हमने इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के अकॉर्डिंग चेंज करा है। ठीक है, ये एज इट इज़। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों का थीटा सेम है ऊपर, और ये आइडेंटिटी होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, दोनों के थीटा सेम है, एंगल सेम है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 इज द आंसर इज 1। इजी, पार्ट नंबर 1 इज इजी फॉर यू, इजी टू सॉल्व। एनी डाउट, क्लियर है? नाउ मूव ऑन टू पार्ट नंबर 2। जिन बच्चों का सीबीएसई बोर्ड है, क्वेश्चन नंबर 3 इस साल आपके सिलेबस में नहीं है। 2023 में जो आप बोर्ड्स देंगे उसमें आपका ये वाला क्वेश्चन नहीं है, बट फॉर अदर बोर्ड्स क्लासेस यस आप लोगों के लिए है। सिर्फ सीबीएसई वालों ने तो अभी इस क्वेश्चन को क्या करा है, सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया है। दैट्स वाई आपको आंसर नंबर 3 स्किप करना है तो आप कर सकते हैं। आप आंसर नंबर 4 पे मूव कीजिए। यस 4 है, बिकॉज 8.3 नहीं है ना, तो वो 8.3 से ही कनेक्टेड है, इस वजह से। बाकी बच्चों को करना है, इसलिए मैं तो करवाऊंगी इसको। प्लीज़ पे अटेंशन गाइस, प्लीज़ पे अटेंशन, डोंट टॉक। अगेन ये क्या है, स्टैंडर्ड नहीं है इनके एंगल्स। ओके, तो फिर हम क्या करेंगे, इसे अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले फॉर्मेट से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किया था ना, उसी कॉन्सेप्ट से जो भी हमने किया है फर्स्ट पार्ट। सो देखो 25 डिग्री बन रहा है, 65 है, तो ये दोनों क्या है, स्टैंडर्ड नहीं है। यस, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान से। साइन 25 एज इट इज, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, एक है साइन, अगर यहाँ भी साइन बन जाए विद द सेम थीटा, प्लस का साइन है, यहाँ कॉस, ये भी कॉस हो जाए विद द सेम थीटा, तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये ऐसे हो जाएगा। तो अब क्या हम इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, चलो देखते हैं। कॉस एज इट इज, इसको क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 25 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। यस, ये देखो थीटा सेम हो जाएगा, प्लस
cos 25 एज इट इज़ लिख लेते हैं और ये इसको कन्वर्ट करते हैं cos 90 माइनस 25 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, क्लियर है। सो देखो अब क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा मीन्स 25 डिग्री आएगा, कन्वर्ट कर रहे हैं साइन 25 डिग्री एज इट इज़ प्लस cos 25 एज इट इज़, जहाँ पर अप्लाई नहीं करा है वो एज इट इज़ आएगा। अभी देखो cos 90 माइनस थीटा इज, यहाँ साइन आएगा, सॉरी सिर्फ हमने भी एंगल चेंज करना था ना, तो यहाँ साइन ही आएगा, पहले साइन आएगा, साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये साइन एज इट इज़ और इसको हमने क्या लिखा 90 माइनस 25। अब बनेगा आइडेंटिटी, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। ठीक है, अब ये देखो ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये बन गया साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, दो है मल्टीप्लाई होंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। क्या आ गया सेकेंड पार्ट का आंसर, 1। हो गया सबका। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। अब ध्यान दीजिए सब। क्वेश्चन नंबर 4 है चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये एमसीक्यू फॉर्मेट में दिया हुआ है, बट ये क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, हमको सॉल्व करने के फॉर्मेट में भी आ सकते हैं। कैसे, या तो प्रूव के फॉर्मेट में आ सकते हैं, है ना, कि प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस। ठीक है, तो आपको सॉल्व करना है इसे और सीखना भी है कैसे कैसे करेंगे। एमसीक्यू फॉर्मेट में तो आप कर देते हैं एक आध टिक कि कोई तो ठीक होगा, बट आपको सॉल्व करना आना चाहिए, बिकॉज ये क्वेश्चन प्रूव दैट वाले फॉर्मेट में भी आ सकते हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 4। सो दिस इज पार्ट नंबर 1। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं हमको, बट हमको उन ऑप्शंस को नहीं देखना है, हमको अपने क्वेश्चन पे फोकस करना है और उसे सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि प्रूव दैट फॉर्मेट में भी आ सकता है ये, तो हमको क्वेश्चन पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलो इधर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, तो इसमें से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, 9। यस बोलते रहिए, जितना बोलेंगे उतना जल्दी क्लियर होगा। अंदर क्या बच गया, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए। अब अंदर कोई आइडेंटिटी बन रही है, आइडेंटिटी बन रही है कोई, यस कौन सी बन रही है, यस सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, करेक्ट। तो ये क्या आ गया, 9 1। सो 9 1 सा 9। सो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 9, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आएगा। सो दिस इज पार्ट नंबर 2। ठीक है, इस क्वेश्चन से मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि देखो जहाँ पर भी आपको समझ ना आए इसे कैसे प्रूव करें, तो उसको साइन और कॉस थीटा के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, अब हम कहोगे मैम साइन थीटा कॉस थीटा कैसे। अब देखो आपको पता है कि टेंजेंट थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सीकेंट थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा। मेरा मतलब क्या है कहने का कि जहाँ पर साइन में कन्वर्ट हो रहा है उसे साइन में कर लो और जहाँ कॉस में हो रहा है उसे कॉस में कर लो। पूरी ट्रिग्नोमेट्री स्पेशली एक्सरसाइज 8.4 में यही अप्लाई होगा कि साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो। आपके प्रूव दैट वाले मैक्सिमम क्वेश्चन इसी ट्रिक से सॉल्व होने वाले हैं, साइन और कॉस में कन्वर्ट करके। यस ऑफ कोर्स आइडेंटिटी जहाँ अप्लाई करनी है वो तो आप करोगे ही अकॉर्डिंगली। सो देखो आंसर नंबर 4 के सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं, वही बिल्कुल सेम टू सेम हम वैसे ही सॉल्व करेंगे, साइन और कॉस को में कन्वर्ट करते हैं। 1 का तो कुछ होगा नहीं, तो 1 एज इट इज। टेंजेंट को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सेकेंड को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा इनटू 1 एज इट इज। कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस माइनस एज इट इज कोसेकेंट थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इन सब में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या करेंगे हम, इसका और उसका एलसीएम लेंगे, पहले इंडिविजुअली, पहले अलग अलग लेंगे, फिर अकॉर्डिंगली देखते हैं क्या करेंगे। कॉस थीटा एज इट इज, तो यहाँ आ गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। ठीक है, यहाँ आ गया साइन थीटा डिनोमिनेटर में, तो ये हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1।
यहाँ तक सबको क्लियर है? एनी डाउट? सब कुछ क्लियर है? अब देखो ये और ये दोनों क्या है, आपस में मल्टीप्लाई में है। इस पार्ट को ध्यान से देखो, यहाँ तक कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इधर से भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, मतलब प्लस में है, दोनों सेम है। और यहाँ पे क्या रहा है, +1, उधर -1, तो एक आइडेंटिटी बन रही है। यस, आप लोग बताओगे, बताओ कौन सी आइडेंटिटी है? करेक्ट, a+b इंटू a-b। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ए हमने क्या मान रहे हैं, इस पूरे को, और b किसे मान रहे हैं, 1 को। b किसे मान रहे हैं, 1 को। देखो ये मल्टीप्लाई में है ना, इसको एक काम करो, एक ही ब्रैकेट के अंदर ले लो। मल्टीप्लाई में है, हम एक ही ब्रैकेट में लिख सकते हैं, बट ये पार्ट और ये पार्ट तो अलग है। सो देखो ये और ये क्या है, एक, ये पूरा एक सिंगल। अब इसे सिंगल ब्रैकेट के अंदर ले जाओ तो ये बन जाएगा, मल्टीप्लाई में है, तो दिस विल बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो ये अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा, आई होप अब आपको क्लियरली विजिबल होगा कि a+b और a-b की आइडेंटिटी बन रही है ना? क्योंकि देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, +1 और -1, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए किसे माना है हमने, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एक ही बात है, का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, दैट इज 1 का स्क्वायर, अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज। अब यहाँ पे देखो ये क्या बन रहा है, आइडेंटिटी बन जाएगी, अगेन आइडेंटिटी बन जाएगी a+b का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी खोलनी पड़ेगी, आप डायरेक्टली, आप पता है आप बच्चों क्या करते हो, आप में से कुछ बच्चे सीधे क्या करें, आप कॉस का स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर, हो गया कंप्लीट। ऐसे कंप्लीट नहीं होगा, इसकी पूरी आइडेंटिटी लगेगी, a+b का होल स्क्वायर, जो कि क्या होती है, बोलिए, a² प्लस b² प्लस 2ab। हाँ जी करेक्ट है, आप ऐसे बोल लो, चाहे a² प्लस 2ab प्लस b², दोनों करेक्ट है, बिकॉज प्लस है ना, साइन सेम होना चाहिए। ठीक है, अब आइडेंटिटी खोलते हैं। सो दिस इज, चलो दिस इज कॉस स्क्वायर a, कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी थीटा है ना, प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 कॉस थीटा साइन थीटा -1, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो ये क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो इस पार्ट का आंसर आ गया 1, प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा, और -1 है ये, सो -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बच जाएगा, यस बोलिए, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो ऊपर प्लस में माइनस में कुछ नहीं है, तो डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर कैंसिल हो जाएगा और 2 बचेगा, तो इसका आंसर क्या आ गया, 2। पार्ट नंबर 2 क्लियर टू एवरीवन? यस, वेरी गुड। पार्ट नंबर 2 का ऑप्शन सी आंसर है, दैट इज 2। ठीक है, सो नाउ आंसर नंबर 4, पार्ट नंबर 3। सो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, जब नहीं समझ आए क्या करना है, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो। सो सीकेंट ए क्या होता है, 1/cos a, टेंजेंट क्या होता है, साइन a अपॉन कॉस a, एज इट इज ब्रैकेट 1 माइनस साइन a एज इट इज रहेगा। सो अब देखो इसका क्या ले लेते हैं, हम एलसीएम लेते हैं, कॉस a एज इट इज, तो यहाँ बच गया 1 प्लस साइन a, 1 माइनस साइन ए एज इट इज, क्योंकि साइन में है ना ये। तो अब देखो ऊपर क्या आइडेंटिटी बन रही है, a+b इंटू a-b, दैट इज इक्वल्स टू a² माइनस b²। तो a क्या है, 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस a एज इट इज रहेगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर a, आइडेंटिटी है ना, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल्स टू 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a इक्वल हो जाएगा कॉस स्क्वायर a के, तो डिनोमिनेटर में कॉस a एज इट इज। अब देखो कॉस स्क्वायर a अपॉन कॉस a, तो ये 2 है, ये 1 है डिग्री, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा,
यहाँ न्यूमिनेटर में बचेगी cos A। सो इसका आंसर आ गया पार्ट नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। यस, ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि cos A किस में है? ऑप्शन नंबर डी में। नाउ मूव ऑन टू पार्ट नंबर 4। सो दिस इज पार्ट नंबर 4। अब आप इसे देख के कहेंगे मैम इसे कैसे सॉल्व करें। सो इसे सॉल्व बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही करना है जैसे मैंने अभी आपको बताया। जब ना समझ आए सीधा क्या करो? यस, स्पीक अप, वेरी गुड, साइन और कॉस में कन्वर्ट। अब आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया, मुझे ऐसा लगता है ना। अगर अभी भी कोई डाउट है ना तो आप मुझसे अभी भी पूछ सकते हो, किसी को भी। नहीं है? वेरी गुड, कहीं पर भी हो ना प्लीज़ पूछ लेना। सो देखो, साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले वन एज इट इज, टेंजेंट को क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। कोट को क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। क्या ले लेते हैं हम? एलसीएम, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ये हो गया कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ आ गया कॉस स्क्वायर ए। डिनोमिनेटर में 1 रहता है हमेशा, जिसके ना हो ना कोई भी वैल्यू तो 1 होता है, ध्यान रखना। यस, आप लोगों को पता है बेटा, पर कुछ कुछ बच्चों को नहीं पता होता, इसलिए बता रही हूँ। तो यहाँ आ गया साइन स्क्वायर ए, ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, आई होप क्लियर है। अब देखो ये वैल्यू क्या बन जाएगी? 1, और ये वैल्यू भी क्या बन जाएगी? 1। क्यों बन जाएगी अब आप बताओ? यस, कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। तो ये हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ये वैल्यू क्या हो जाएगी? डिनोमिनेटर में चली जाएगी। डिनोमिनेटर में तो ऑलरेडी है, ऊपर मल्टीप्लाई होएगी तो क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू टेंजेंट स्क्वायर ए। ठीक है, ओके, आई होप सबको क्लियर है। कोई बोर तो नहीं हो रहा? हाँ जी, सबको क्लियर है। आइडेंटिटी जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ ना, आप बोलते रहोगे ना, आपको याद भी रहेगी और आपका इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा। मुझे पता है आपको ट्रिग्नोमेट्री बोरिंग लगती है, क्योंकि कई बच्चों को समझ आती नहीं है, बट जिस वे से मैं आपको बोलवा रही हूँ आई थिंक आपको क्लियर हो रही होगी। हो रही है? मुझे पता है क्लियर हो रही है। वेरी गुड। आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट होए तो प्लीज़। आप लोगों को क्लियर है? सबको क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। इसमें टोटल 10 पार्ट्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है इनमें से एक आध क्वेश्चन। यस, ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है ये एक्सरसाइज वैसे भी। सो क्वेश्चन नंबर 5 सेज दैट प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज where the angles involved are acute angle for which expressions are defined। बस क्या करना है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों को क्या कर देना है? इक्वल प्रूव करना है और आपका क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। सो इसमें टोटल 10 पार्ट्स हैं, चलो सॉल्व करते हैं फ्रॉम पार्ट नंबर 1। सो हमको क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो आप राइट हैंड साइड लेके भी सॉल्व कर सकते हो और लेफ्ट हैंड साइड लेके भी सॉल्व कर सकते हो। इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। यस, बताओ कैसे सॉल्व करोगे? फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड कौन सी? ये वाली, सो दिस। ठीक है, सो LHS, LHS क्या है हमारा? बोलते रहिए, बोलते रहिए। यस, सो दिस इज कॉसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। चलो करो, बोलिए बोलिए। सबसे पहले क्या करेंगे बताओ गाइस, कैसे करोगे सॉल्व इसे? साइन कोस में कन्वर्ट करके करना चाह रहे हो? हाँ जी, वैसे भी कर सकते हो जाएगा। आप कैसे कह रहे हो? नहीं, आप
हाँ बोलो। आइडेंटिटी से वैसे भी हो जाएगा। बताओ कैसे सॉल्व करें आइडेंटिटी से। a माइनस बी का होल स्क्वायर खोले पहले, चलो उससे करते हैं, कैसे भी सॉल्व हो जाएगा, बस आप पे है, आप सही करें। तो देखो ये है, आपने बोला आइडेंटिटी से करते हैं, सबसे पहले आइडेंटिटी खोलते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। सो दिस इज a स्क्वायर, बोलो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। आइडेंटिटी खोल ली, अब क्या करें, क्या कह रहे हो, साइन कॉस में कन्वर्ट करें, चलो साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं। अब मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ आ रहा है क्योंकि आप लोग जवाब दे रहे हो। कोट को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। यस, ऐसे बोलते रहोगे तो इंटरेस्ट बिल्ड होगा आपका। 2 इंटू कॉसिकेंट को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा। यस, कोट को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। वेरी गुड। बोलिए अब क्या करूं, एलसीएम ले लूं, चलो एलसीएम ले लेती हूँ। सो इसका एलसीएम ले रहे हैं तो आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर क्या आएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। यही कह रहे थे आप सब, देखो मैंने कर दिया। अब ये अच्छा, अब बताओ बताओ, नहीं आना समझ, अच्छा वैसे समझ आ गया, अब तक क्लियर है। अब देखो कैसे करते हैं आगे, जैसे जैसे आपने बोला मैंने वैसे वैसे करा है। और अब देखो आगे आपको समझ नहीं आ रहा कैसे करें, तो अब एक चीज़ ध्यान से देखो, न्यूमिनेटर में क्या बन रहा है, फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा बन रहा है, a माइनस बी। यही चीज़ तो देखनी होती है ना, प्रैक्टिस से आ जाएगा, आप प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चंस की, आपको समझ आएगा। आपने अब तक बताया बिल्कुल करेक्ट बताया है, आप सबने जो भी बताया, हाँ जी आप सबने। प्रैक्टिस करोगे आपको समझ आने लग जाएगा कि नेक्स्ट क्या करना है। सो देखो ये क्या बन रहा है, मैं बताती हूँ आगे क्या करना है। सो देखो ये क्या बन रहा है, फॉर्मूला बन रहा है, क्या बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, अपॉन साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज। ठीक है, क्लियर है। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर है। और इसको देखो ये क्या है, स्क्वायर है, मीन्स इसको क्या है, 2 बारी मल्टीप्लाई हो रहा है ये पार्ट, तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा एज इट इज, 2 बारी लिख दिया मैंने इसको। अपॉन नीचे क्या बन रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो खोल दो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब देखो यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है, यस, a 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अब उसमें कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बच गया, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। देखो जैसे जैसे आपने बताया था वैसे वैसे हो गया प्रूव, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, आ गया, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। लेट मी शो यू द होल क्वेश्चन, आई थिंक इट इज विजिबल टू यू। देखो आ गया ना इसके इक्वल, जो सा हमने जिसके इक्वल करना था इसके इक्वल करना था जो। यस, क्लियर टू एवरीवन, एनी डाउट, सबको क्लियर है, वेरी गुड। हाँ जी, इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे कि डायरेक्टली आप साइन कोस में कन्वर्ट कर लेते, बाद में आइडेंटिटी को देखते, क्योंकि हमने पहले आइडेंटिटी खोली, आप लोगों ने बताया कि मैम ऐसे सॉल्व करो, तो इसलिए मैंने ऐसे सॉल्व करा, नहीं मैं तो साइन कोस में ही कन्वर्ट करती से डायरेक्ट। क्लियर है, डाउट पूछ लिया करो, अगर कोई भी डाउट आए तो साथ के साथ पूछ लेना ही सही रहता है। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू पार्ट नंबर 2। सो दिस इज पार्ट नंबर 2, cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल्स टू 2 सेकेंड ए। RHS और LHS को इक्वल प्रूव करना है, तो हम LHS को लेके चलते हैं और RHS को इक्वल प्रूव करेंगे। सो नाउ सॉल्व इट। इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो, घबराओ मत कि आपको इतना बड़ा दिख रहा है कि अभी तो हम सिंगल नहीं सॉल्व कर पाए, क्या पता।
बट आपने खुद ने जवाब दिया इससे पहले वाले क्वेश्चन का, आप लोगों ने ही दिया, मैंने उस अकॉर्डिंग सॉल्व करा, है ना। अब एक बार ट्राई करो, कुछ भी करो। एलसीएम लेना आता है? आता है ना? देखो मैंने हिंट ही दे दिया क्या करना है क्वेश्चन में। लो एलसीएम लो। यस मैं सॉल्व करवाऊंगी, बट मैं 1 मिनट दे रही हूँ ताकि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज कर सको। हुआ? अच्छा अच्छा, हाँ बस एक ही लाइन रहेगी आपकी। करेक्ट, सही सॉल्व करा है आपने। चलो अब देखो, सबसे पहले क्या करना है, इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम कैसे लेंगे? 1 + sin a एज इट इज और कॉस ए, ऐसे ही करा है ना। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 + sin a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आइडेंटिटी खोलते हैं। कॉस स्क्वायर ए एज इट इज ना, 1 का स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab इज 2sin a अपॉन 1 + sin a इंटू कॉस ए। अब देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये हो गया 1, ये दोनों मिलके दोनों क्या हो गए? 1 हो गए। और ये क्या है? 1 है, तो 1 + 1 इज 2। ठीक है, अब देखो इसमें से हम क्या 2 कॉमन ले सकते हैं, इसमें से और इसमें से? यस ले सकते हैं, तो हम ले लेते हैं 2 कॉमन। तो यहाँ बच गया 1 + sin a। 1 + sin a से 1 + sin a कैंसिल, यहाँ बच गया 2 अपॉन कॉस ए, जो कि इक्वल होता है 2 सीकेंट ए के, क्योंकि 1 अपॉन कोस किसके इक्वल होगा? सीकेंट ए के। तो ये इक्वल आ गया RHS के, हेंस LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। कितने हैप्पी हो जाते हो जब LHS और RHS इक्वल आ जाए। ऑफ कोर्स हो गए यार, क्वेश्चन सॉल्व हो गया आप लोगों का। बिल्कुल सही बात है। चलो देख लो अच्छे से एक बारी क्वेश्चन को। ये क्या है? ये 1 है, हो गया। सो नाउ पार्ट नंबर 3, इट इज टेंजेंट थीटा अपॉन 1 + cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 - टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू 1 + सीकेंट थीटा इंटू कॉस सीकेंट थीटा। सो देखो इसमें एक हिंट भी दिया हुआ है, पर आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा ये हिंट। एनसीईआरटी बुक के अंदर आपको ये हिंट मिला हुआ है, एग्जाम में ये हिंट नहीं मिलेगा। सो आप तब कैसे सॉल्व करोगे? जैसे मैंने अभी बताया, जिसका कुछ क्वेश्चन में समझ ना आए कैसे सॉल्व करें, डायरेक्ट उसे साइन और कॉस में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, सो इसमें इसको इक्वल टू दिस पार्ट करना है। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। तो दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, तो इसके इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, सो वैसे ही करना है, साइन कोस में कन्वर्ट करते हैं। सो हम टेंजेंट को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 - cot थीटा। सो क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यस, ठीक है। कॉट को क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन ये 1 क्या है? प्लस क्या है इसके बीचों बीच? 1 - साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब हमने क्या किया है? सिर्फ साइन और कॉस में इसको कन्वर्ट किया है। अब क्या करेंगे? हम इसका एलसीएम ले लेंगे। डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज हैं उनका हम क्या लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, यस बोलते रहिए, जितना आप बोलेंगे उतना क्लियर होगा आपको। सो अब हम क्या करें? इसका एलसीएम ले रहे हैं। एलसीएम यहीं पे दिखाती हूँ आपको। इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? साइन थीटा। ठीक है, बीच में लिख देती हूँ थोड़ा। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ क्या आ जाएगा? कॉस थीटा, और ये एज इट इज एलसीएम ले लिया। अब ये पार्ट का क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर में जो पार्ट है उसका क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा उसका? रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इस पार्ट का रेसिप्रोकल होगा तो क्या बनेगा? लेट मी शो यू। सो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसका रेसिप्रोकल होगा तो क्या होगा? साइन थीटा न्यूमिनेटर में आ जाएगा और ये पार्ट आ जाएगा डिनोमिनेटर में। सेम इस साइड भी ऐसे ही करना है। प्लस
कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एज इट इज़। तो यहाँ से ये कॉस क्या आ जाएगा, न्यूमिनेटर में आ जाएगा, और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू टिल नाउ। यस, क्लियर। सो देखो ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ भी कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई में है ना। सो ये आ गई वैल्यू। ठीक है, अब देखो साथ साथ कन्वर्ट करते जाओ। चलो अब देखो ध्यान से, इस ब्रैकेट को देखो और इस ब्रैकेट को देखो, सेम है, एज इट इज सेम है। बताओ एज इट इज सेम है? नहीं, एज इट इज सेम नहीं है, सेम नहीं है। फिर क्या इसमें दिक्कत है? यस, साइन की प्रॉब्लम है। साइन की प्रॉब्लम क्या है कि माइनस माइनस बीच में तो है, बट देखो साइन नेगेटिव का कोस है और इधर क्या है, नेगेटिव का साइन है। तो मतलब हमको सेम बनाना पड़ेगा। सेम बनाने के लिए कैसे करेंगे, इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ये वैल्यू प्लस की हो जाएगी और ये वैल्यू माइनस की हो जाएगी, क्योंकि माइनस कॉमन लेने से क्या होता है, साइन चेंज होता है। और माइनस क्या है, हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? तब ये वैल्यू क्या बन गई, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। मैं इसको एज इट इज ऐसे ही लिख देती जैसे ये लिखी हुई है, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया था, उससे क्या हुआ था, साइन पॉजिटिव का हो गया था और कॉस नेगेटिव का। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है ना, सेम। अब ले लेते हैं फिर से एलसीएम। ये वाला पार्ट थोड़ा सा बड़ा है, तो प्लीज़ ध्यान से देखने से कैसे सॉल्व करें। सो यहाँ से क्या आ गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ से इसका एलसीएम देंगे, कैसे लेंगे, देखो साइन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा है और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो क्या बच गया, साइन थीटा। इसलिए साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई आएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगी, साइन की 3 पावर हो जाएगी, माइनस का साइन एज इट इज। सो नाउ अब देखो यहाँ साइन थीटा है और ये ब्रैकेट वाली टर्म है, ये साइन थीटा और ब्रैकेट वाली टर्म है, क्या बच गया, कॉस थीटा। या कॉस थीटा इस कॉस के थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, अब हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, दैट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या होती है वो आइडेंटिटी? यस बोलिए, वेरी गुड, आपको याद है, वेरी गुड फॉर दैट। सो क्या होती है, a माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस ए बी, माइनस वाले में प्लस ए बी आता है। चलो अब लिखते हैं। सो क्या आएगी वैल्यू, a माइनस बी दैट इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्र थीटा प्लस कॉस स्क्र थीटा प्लस ए बी दैट इज साइन थीटा कॉस थीटा। अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज। ठीक है, आप देखो यहाँ से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 1। ये बन गया 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको एक बार लिख के दिखाते हैं, क्या बच गया, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। सिर्फ यही बचा है। अब क्या कर लेंगे, इसे सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट करेंगे मीन्स 1 के डिनोमिनेटर में भी ये वैल्यू, साइन थीटा कॉस थीटा के डिनोमिनेटर में भी ये वैल्यू। सो दिस इज 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये वैल्यू इससे कैंसिल हो गई, क्या बच गया, 1। तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई 1। अब देखो ये क्या है, ये क्या है बताइए, 1 अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा। सो देखो ये क्या है, डिनोमिनेटर में है, तो ये हम 1 अपॉन साइन थीटा और 1 अपॉन कॉस थीटा। तो 1 अपॉन साइन थीटा क्या हो जाता है, कॉसिकेंट थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा इज सीकेंट थीटा।
यस +1 एज इट इज, तो ये आ गया ना आर एच एस के इक्वल। सो एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। ये देखो पूरा क्वेश्चन अच्छे से देख लो, आई होप आपको क्लियर होगा। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट पार्ट। सो नेक्स्ट इज पार्ट नंबर 4, प्रूव दैट। अब क्या प्रूव करना है हमें, 1 + secant a अपॉन secant a इक्वल्स टू साइन स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a। ठीक है, देखो ये एनसीईआरटी में फिर से हिंट मिला है, सिंप्लीफाई एलएचएस एंड आरएचएस सेपरेटली, बट आपको ये हिंट नहीं मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस जितनी अच्छी करोगे उतना ज़्यादा क्लियर होगा कि मैम कैसे करना है इसे, और मैं साथ साथ बता रही हूँ कि इन क्वेश्चन को कैसे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, मैं हिंट भी दे रही हूँ कि इसे ऐसे ऐसे सॉल्व करना चाहिए कि साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, आइडेंटिटी लग रही है कहाँ कहाँ पर। सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन में है क्या एक्चुअली। एलएचएस लेके सॉल्व करते हैं। ठीक है, नहीं समझ आ रहा मैम कैसे सॉल्व करें, वही साइन कॉस में कन्वर्ट करो। सो दिस इज 1 एज इट इज, सीकेंड को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, ये भी क्या बन गया 1 अपॉन कॉस ए। यहाँ से क्या ले लो एलसीएम ले लो, तो ये क्या बन जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, डिनोमिनेटर में 1 अपॉन कॉस ए एज इट इज़। अब देखो ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होएगी तो इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इट विल बी कॉस ए अपॉन 1, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई कॉस ए प्लस 1, यही वैल्यू आ गई। मैम आ गया आंसर? नहीं आया अभी आंसर, बिकॉज हमको आंसर नहीं बनाना, आंसर नहीं निकालना है, हमको क्या निकालना था आरएचएस के इक्वल प्रूव करना था। तो अब देखो इसमें क्या गिवन है, किसके इक्वल प्रूव करना है, लेट मी शो यू। सो इसे हमें प्रूव करना है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 - कॉस ए के इक्वल, बट हमारा आया क्या है, क्या आया है हमारा कॉस ए प्लस 1, इसे तो सॉल्व होगा नहीं, आया ही नहीं, मतलब हमारा आरएचएस। सो अब इसे क्या करेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पे एक ट्रिक है, इसे स्टार मार्क कर लो। क्या करेंगे 1 - कॉस ए से मल्टीप्लाई और 1 - कॉस ए से डिवाइड, इसे स्टार मार्क कर लो। इसे हमने कैसे सॉल्व करा है, ठीक है। अब ऊपर क्या बन रही है, आइडेंटिटी बन रही है a + b इंटू a - b। इस आइडेंटिटी का बहुत ज़्यादा यूज़ है। ठीक है, अगर आपको आइडेंटिटी यूज़ करना नहीं आ रहा है या आपको याद नहीं है तो आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि जस्ट आपको आइडेंटिटी आनी चाहिए और लिटिल बिट आपको माइंड यूज़ करना है। प्रैक्टिस अगर आपकी है तो आपको देखते ही क्वेश्चन को पता चल जाएगा कि इसे कैसे सॉल्व करना है। ऑफ कोर्स ये सेम है, मैंने आपको बताया ना। ये देखो cos a + 1 या लिख लो 1 + cos a, सेम ही नहीं है, सेम है ना, क्योंकि दोनों साइन क्या है पॉजिटिव क्या है, इसके आगे भी पॉजिटिव है उसके आगे भी पॉजिटिव है, तो मीन चाहे इसे cos a + 1 लिख लो या फिर 1 + cos a, क्या है इक्वल है। अब देखो यहाँ पे आइडेंटिटी बन रही है तो हम इसे खोलेंगे a² - b² अपॉन 1 - cos a। ठीक है, अब 1 - cos² a क्या होता है sin² a, 1 - cos a एज इट इज। अब देखो ये क्या आ गया sin² a अपॉन 1 - cos a, यही प्रूव करना था, दैट इज इक्वल्स टू RHS, LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। नाउ पार्ट नंबर 5, दिस इज cos a - sin a + 1 अपॉन cos a + sin a - 1 इक्वल्स टू cosecant a + cot a, यूजिंग द आइडेंटिटी cosecant² a इक्वल्स टू 1 + cot² a। ये आइडेंटिटी क्वेश्चन में गिवन है, तो इट मीन्स आपको यूज़ करनी पड़ेगी इसको सॉल्व करते टाइम। ठीक है, LHS लेते हैं, LHS लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है,
तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे मैम, ये साइन कॉस में तो ऑलरेडी है, फिर इन्हें सॉल्व कैसे करें। सो क्वेश्चन में हमको एक आइडेंटिटी दी हुई थी, कौन सी दी हुई थी, कॉसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इस आइडेंटिटी को हमको यूज करना है, तो इट मीन्स हमको कॉट और कॉसिकेंट की फॉर्मेट में से कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब हम करेंगे डिवाइडिंग बाय साइन ए, साइन ए से डिवाइड करेंगे न्यूमिनेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी। सो वी आर डिवाइडिंग इट विद साइन ए, साइन ए से सॉरी माइनस आएगा यहाँ, साइन ए अपॉन साइन ए, करो साइन ए से डिवाइड, सो दिस इज कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस प्लस का साइन एज इट इज साइन ए अपॉन साइन ए। एनी इशू, ठीक है, क्लियर है। अब देखो साइन ए, अब साइन ए कैंसिल हो जाएगा तो ये वैल्यू आ गई 1 और ये वैल्यू भी क्या आ गई 1। कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉट ए, करेक्ट। ये भी क्या होता है, कॉट ए। 1 अपॉन साइन ए इज कॉसिकेंट ए, 1 अपॉन साइन ए इज कॉसिकेंट ए, ठीक है। तो ये क्या बन गया, कोट ए माइनस 1 प्लस कोसिकेंट ए अपॉन कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सो देखो आइडेंटिटी यूज करनी है ना। अब इस 1 के प्लेस पे हम आइडेंटिटी लिख सकते हैं, कॉसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। बताइए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि 1 के इक्वल होती है। मैं आपको दिखाती हूँ एक बार, देखो कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 है, ये क्या है 1 के इक्वल। और हम इस 1 के, ये दोनों क्या है, वैल्यूज क्या है, इक्वल है, मीन्स हम इस वैल्यू के प्लेस पे 1 लिख सकते हैं। तो इस 1 के प्लेस पे इस वैल्यू को क्यों नहीं लिख सकते, क्या बोला मैंने, दोबारा देखो, इस वैल्यू के प्लेस पे अब तक हम 1 लिखते आ रहे थे, तब आपको कोई इशू नहीं था। अब इस 1 के प्लेस पे हम इस आइडेंटिटी को भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बताओ, लिख सकते हैं ना, यस लिख सकते हैं। तो हम 1 के प्लेस पे क्या लिखेंगे, आइडेंटिटी को लिख देते हैं, दिस माइनस बाहर एज इट इज, और आइडेंटिटी लिखते हैं कॉसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, न्यूमिनेटर में एज इट इज। और अब देखो इन दोनों को साथ में लिखते हैं, ठीक है। सो दिस विल बी कॉसिकेंट ए प्लस, प्लस का साइन है ना, पॉजिटिव है तो मीन्स प्लस का साइन है, तो ये यहाँ से हटा के मैंने इसे क्या कर दिया, इसके साथ लिख दिया। सो ये हो गया कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट ए अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। कॉट मीन्स कोटेंजेंट, ठीक है, ये इसका एब्रीविएशन है ना। सो देखो ये आइडेंटिटी बन रही है अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो इसे खोल देते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में। सो कोसिकेंट ए एज इट इज प्लस कॉट ए एज इट इज, माइनस का साइन लगा के आइडेंटिटी खोलो, कॉस ए प्लस कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए और कोसिकेंट ए माइनस कॉट ए, यही होती है आइडेंटिटी, यस यही होती है ना। लेट मी शो यू, नाउ इट इज विजिबल, यही होती है आइडेंटिटी। सो डिनोमिनेटर में एज इट इज लिख दिया। अब देखो इस वैल्यू में से और इसमें से एक चीज कॉमन आ रही है, क्या आ रही है, कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए। अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, इधर बचेगा 1 और इधर बच जाएगा ये माइनस वाली वैल्यू। चलो लिखते हैं, सो कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए हमने ले लिया कॉमन, तो यहाँ बच गया 1 माइनस का साइन और ये वाली माइनस की वैल्यू, दिस इज कोसिकेंट ए। आपने कहा मैम ये माइनस का साइन जो हमने लगाया, साइन चेंज नहीं करा क्योंकि हमने ब्रैकेट ही नहीं खोली थी बेटा, अब ब्रैकेट खोलेंगे हम ये वाली, तो कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए। अब कर दिया साइन चेंज, जो आपने मेरे से पूछा था कि मैम माइनस का साइन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ब्रैकेट नहीं खोली थी ना हमने, उस समय मैंने आपको बताया था, इसलिए। अब देखो दिख भी रहा है आपको, ठीक है। डिनोमिनेटर में एज इट इज कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए।
तो देखो ये वैल्यू और ये दोनों क्या है, सेम, ये आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, दैट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड LHS इक्वल्स टू RHS, hence proved. Part number 5 is clear to everyone. ये लो एक बार अच्छे से देख लो, ठीक है। पार्ट नंबर 5। नाउ लेट्स सॉल्व पार्ट नंबर 6। दिस इज अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए। इसके इक्वल प्रूव करना है, चलो सॉल्व करते हैं। कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है, देखते हैं। इन दोनों को आपस में इक्वल प्रूव करना है, तो हम LHS लेके चलते हैं, मीन्स LHS से प्रूव करेंगे। सो दिस इज 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। LHS ले लिया, तो हम क्या करेंगे, सो इस पार्ट में हम क्या करेंगे, 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे 1 प्लस साइन ए से, बिकॉज ऊपर क्या बन जाएगा, इनका स्क्वायर, और नीचे बनेगी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी। सो इट विल बी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, अंडर रूट में अभी तो ये, सो दिस इज 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और ये क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। प्लीज गिव मी अनदर मार्कर प्लीज। यस, सो ये स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये वाला स्क्वायर, इसको हम क्या करते हैं, या तो यहाँ से भी कैंसिल कर दो, अदरवाइज आप क्या करो, इसे सेपरेट कर लो, न्यूमिनेटर में भी अलग और डिनोमिनेटर में भी। तो यहाँ से ये वाला कैंसिल हो गया और यहाँ से ये वाला कैंसिल हो गया। सो यहाँ पे वैल्यू आ गई 1 प्लस साइन ए, कैंसिल हो गया ना, अपॉन कॉस ए। सो अब इसे क्या कर देंगे, सेपरेट कर लेंगे, दैट इज 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। सो 1 अपॉन कॉस ए इज सीकेंट ए, साइन ए अपॉन कॉस ए इज टेंजेंट ए। आ गया RHS के इक्वल, आ गया RHS के इक्वल, बोलिए हो गया। फिर 6th पार्ट भी क्लियर टू यू, आई थिंक क्लियर। किसी को कोई डाउट है, नहीं है, वेरी गुड। इन केस अगर आपको कहीं पर भी किसी भी पॉइंट में डाउट है, आप पूछ लेना। यस, आप में से कई बच्चे पूछ रहे हैं, आई एम अप्रिशिएटिंग यू ऑल। साथ साथ क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। नाउ द पार्ट नंबर 7th, दिस इज साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा। सो इसे हमें टेंजेंट थीटा के इक्वल प्रूव करना है और LHS लेके चलेंगे हम, ठीक है, और RHS के इक्वल प्रूव कर देंगे। सो नाउ स्टार्ट, LHS से सॉल्व करते हैं। आप बोर होंगे ही नहीं, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि मैं आपको साथ साथ बोल ही रही हूँ, आइडेंटिटी बोलो, तभी मैं आपसे बुलवाती हूँ। अगर आप चुप हो जाओगे ना, आप बोर हो जाओगे, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ बोलो बोलो। नहीं हो रहे ना बोर आप लोग में से कोई भी, वेरी गुड, अच्छा है, क्योंकि आप लोगों का इंटरेस्ट बिल्ड होना बहुत ज़रूरी है, ये तो सॉल्व करने का मन नहीं करेगा। नाउ देखो 7th पार्ट ध्यान से देखो, इसको हमको इसके इक्वल प्रूव करना है। लाइट कम है बोर्ड पे। अगेन हम LHS लेके चलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। सो देखो LHS ये है, इसे लेके चलते हैं और हम इसको टेंजेंट ए के इक्वल प्रूव करेंगे। सो देखो न्यूमिनेटर में से हम साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं, इसको ले लेते हैं LHS, टेंजेंट थीटा के इक्वल प्रूव करना है, तो इसे मैं यहाँ से हटा देती हूँ। सो देखो साइन थीटा मैं यहाँ से ले लेती हूँ कॉमन, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अग्री, यहाँ से बचे, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं कॉस थीटा, तो यहाँ बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही आएगा, यस यही आएगा, ठीक है।
अब देखो इधर भी 1 के प्लेस पर और इधर भी 1 के प्लेस पर हम क्या रख रहे हैं, आइडेंटिटी लिख लेते हैं। कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, ये आइडेंटिटी होती है। इसके प्लेस पे हम 1 लिख लेते हैं, तो 1 के प्लेस पे ये भी लिख सकते हैं। तो इधर 1 के प्लेस पे हम इस आइडेंटिटी को लिख लेंगे और इधर भी 1 के प्लेस पे इस आइडेंटिटी को लिख लेंगे। ठीक है, ठीक है, बताओ यस। चलो लिखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा। नहीं, साइन अकॉर्डिंगली अपने चेंज मत कर लेना, जो होता है 1 के प्लेस पे वही लिखना है। ठीक है, सो देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज। अब देखो माइनस है तो मैम क्या करें, साइन चेंज ना करें। माइनस है तब साइन चेंज होगा। देखो अगर हम पहले एज इट इज लिखते हैं, एज इट इज लिखते हैं, फॉर्मूला जो होता है दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यही होता है। 1 के प्लेस में हमने लिख लिया। अब ये साइन चेंज कर देते हैं, ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस का होगा, ये भी साइन चेंज जाएगा तो यहाँ बनेगा माइनस का, यही बनेगा। यस, यही बनेगा। ठीक है, अब देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा और इधर 1 साइन स्क्वायर थीटा, प्लस का इधर तो माइनस हो जाएगा, तो वैल्यू आएगी माइनस का 1 साइन थीटा। माइनस करेंगे तो यही आएगा। अब देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा 1 कोस स्क्वायर थीटा प्लस का, ये वैल्यूज आ गई, यही आ रही है। यस, यही आ रही है। और अब देखो ये पार्ट और ये आपस में कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम है, तो ये कैंसिल हो गया एज इट इज इसके साथ। ये बना साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो गया किसके इक्वल होता है, टेंजेंट थीटा। और किसी के इक्वल प्रूव करना था, इसी के इक्वल टेंजेंट थीटा के। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। सो दिस इज LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। इजी, यस। रिपीट करूं, चलो एक बार देखो। जस्ट इसमें क्या किया था, न्यूमिनेटर में से हमने साइन थीटा कॉमन ले लिया, डिनोमिनेटर में से कॉस थीटा कॉमन ले लिया और 1 के प्लेस पे इस आइडेंटिटी को लिख दिया। आइडेंटिटी को लिखने के बाद देखो यहाँ से माइनस हो रहा था तो माइनस कर दी ब्रैकेट्स के अंदर, ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट के सेम आ गई, सेम टू सेम, तो ये कैंसिल हो गए आपस में। यहाँ से बच गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दैट इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा, और यही RHS था, तो ये LHS और RHS क्या आ गया, इक्वल आ गया, दैट इज हेंस प्रूव्ड। ठीक है, नाउ पार्ट नंबर 8 दैट इज साइन A प्लस कॉसिकेंट A का होल स्क्वायर प्लस कॉस A प्लस सीकेंट A का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 प्लस टेंजेंट स्क्वायर A प्लस कोट स्क्वायर A। ठीक है, सो हम क्या कर रहे हैं, LHS लेके चल रहे हैं और सॉल्व करते हैं। चलो कैसे सॉल्व करेंगे इसे, सबसे पहले आइडेंटिटी खोल लेते हैं। चलो आइडेंटिटी खोलो। सो दिस इज A प्लस B का होल स्क्वायर, सो दिस इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, B ये है ना, प्लस 2AB प्लस इधर वाली ब्रैकेट भी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और प्लस 2AB दैट इज 2 cos A सीकेंट A। अब देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर A और ये कॉस स्क्वायर A, इन दोनों को अगर हम ऐड करें, ऐड है प्लस का साइन है, इन दोनों को साथ में लिखे तो वैल्यू क्या आ जाएगी इन दोनों की 1, इसकी और इसकी वैल्यू मिला के हो जाएगी पॉजिटिव का 1। ठीक है, और अब देखो ये क्या है साइन A और ये क्या है कोसिकेंट A, ये दोनों क्या होते हैं आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो हम कोसिकेंट A को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन A, तो साइन A से साइन A कैंसिल हो जाएगा। और इधर भी देखो सीकेंट A को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस A, सो कॉस A से कॉस A कैंसिल हो गया, तो यहाँ भी क्या बच गया 2 और यहाँ भी बच गया 2। सो दिस इज लाइक दिस, यहाँ 2 बचा और ये 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5, तो ये इन सब की वैल्यू कितनी आ गई 5 प्लस कोसिकेंट A प्लस सीकेंट स्क्वायर A, ये बचा है। अब देखो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, कोसिकेंट स्क्वायर A को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमको राइट हैंड साइड में हमको प्रूव करना है इसे इक्वल्स टू इसके इक्वल 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, जो राइट हैंड साइड
प्रूव करना है अकॉर्डिंगली देखते जाएंगे और उसे सॉल्व करते जाएंगे। हमारी वैल्यू तो ये आ रही है ना, बट 7, सॉरी यहाँ 7 आएगा, तो इसके इक्वल प्रूव करना है, बट हमारा ये एज इट इज सेम तो नहीं आया, मीन्स अभी हमें इसको और चेंज करना पड़ेगा। तो हम कोसिकेंट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटी होती है, और सीकेंट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। ठीक है, अब ब्रैकेट खोल दो, पॉजिटिव साइन है तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा। अब देखो 5 + 1 + 1 इज 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। देखो ये यही सेम है ना, तो मीन्स ये इक्वल आ गया RHS के, हेंस प्रूव्ड। यही है ना, RHS जो हमको प्रूव करना था, LHS को लेके चल रहे थे और RHS के इक्वल आ गया ना इक्वल। जस्ट हमने क्या करा, आइडेंटिटी खोली है, और सबसे पहले a + b के होल स्क्वायर की, देन उसमें जो हमारा आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उनको वैल्यूज को पुट करा। ठीक है, और यहाँ पे जस्ट कोट स्क्वायर और टेंजेंट स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ए, और सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, ये रखा, और यहाँ से जस्ट वैल्यू आ गई। एनी डाउट नहीं है ना, मूव ऑन टू द पार्ट नंबर 9। बस लास्ट 2 पार्ट्स रह गए, दैट इज 9 और 10। ठीक है, जल्दी बस हार्डली 10 मिनट्स लगेंगे। सो दिस इज कोसिकेंट ए माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ए माइनस कॉस ए इक्वल्स टू 1 टेंजेंट ए प्लस कोटेंजेंट ए। देखो हम क्या कर रहे हैं, LHS लेके चल रहे हैं और RHS के इक्वल आ जाता है हमारी वैल्यू। ठीक है, बट कई बार क्वेश्चन में ऐसा होता है कि LHS से खाली RHS के इक्वल प्रूव नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, LHS को भी सॉल्व करते हैं और RHS को भी सॉल्व करते हैं, दोनों एक वैल्यूज पे आ जाती है, मतलब दोनों की सेम वैल्यूज आ जाएगी सॉल्व करने पर। तो अगर दोनों की सेम आ रही तो मीन्स LHS RHS क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमको दोनों लेके चलना पड़ेगा, LHS भी और RHS भी, क्योंकि अगर LHS को खाली सॉल्व करोगे RHS के इक्वल नहीं आएगा, जो ये वाला RHS गिवन है, तो इसके लिए हमको RHS को भी सॉल्व करना पड़ेगा। चलो सॉल्व करते हैं। हाँ, मैं बताऊंगी कैसे सॉल्व करना है और क्यों करना है, ये भी देख मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नाउ सॉल्व इट। सो हमें इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। सबसे पहले LHS को सॉल्व करते हैं। सो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, अगर नहीं समझ आ रहा तो सीधा साइन कोस में कन्वर्ट करूँ। सो कोसिकेंट ए को क्या लिख सकते हैं, 1/sin ए माइनस साइन एज इट इज आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट ब्रैकेट में इसे क्या लिखेंगे, 1/cos ए माइनस कॉस ए एज इट इज। ठीक है, सो यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं, दिस इज साइन ए, तो इट विल बी 1 - साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ से बनेगा 1 - कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, 1 - साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, और 1 - कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए। तो देखो अब यहाँ से ये सारे मल्टीप्लाई में है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो मीन्स ये कैंसिल हो सकता है। सो साइन ए और साइन स्क्वायर ए, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से ये सिंगल बचेगा, साइन ए, कोस ए से 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ ये बचेगा, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये 2 पावर कैंसिल हो गई, तो इट इज़ कॉस ए इंटू साइन ए। तो यहाँ से वैल्यू आ गई साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब देखो हमें प्रूव तो करना था 1/टेंजेंट ए प्लस कॉट ए में, बट ऐसे तो वैल्यूज़ नहीं आ रही, क्योंकि वैल्यू तो हमारी आ रही है साइन ए इंटू कॉस ए, इसलिए हमको राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना पड़ेगा। सो वी आर टेकिंग नाउ राइट हैंड साइड, दैट इज 1/टेंजेंट ए प्लस कॉट ए। अगेन इसे कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। यस, अब आपको समझ आ रहा है अच्छे से, है ना। क्या बोला आपने, साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे, वेरी गुड। सो टेंजेंट को क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए, और कोट को कॉस ए अपॉन साइन ए। सो नाउ एलसीएम ले लेंगे डिनोमिनेटर में जो भी है उसका। नाउ टेकिंग द एलसीएम, सो दिस इज, यहाँ बनेगा कॉस ए साइन ए, तो ये हो जाएगा कॉस ए है, तो यहाँ बचा साइन ए, साइन ए से साइन ए मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर ए। यहाँ देखो साइन ए है तो बचा क्या, कोस ए, तो कोस से कॉस मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज 1।
सो ये वैल्यू क्या आ गई, 1/cos A इंटू साइन ए। तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगी, तो ये हो जाएगा, इसका होगा रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगी cos A इंटू साइन ए। तो 1 इंटू cos A साइन ए इज cos A साइन ए। देखो जो हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करा उसमें भी ये वैल्यू आ रही है cos A साइन ए, और राइट हैंड साइड को सॉल्व करने पर भी ये वैल्यू आ रही है। तो मीन्स LHS इक्वल्स टू RHS प्रूफ। जो LHS का प्रूफ है वो राइट हैंड साइड के प्रूफ के इक्वल है, तो हेंस प्रूव्ड। दिस इज द होल सॉल्यूशन फॉर पार्ट नंबर 9। ध्यान से देख लीजिए, ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करिए, वो राइट हैंड साइड सॉल्व करिए, दोनों का साइन ए cos A आ रहा है, तो मीन्स ये क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, नाउ द लास्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 10। सो हमको प्रूव करना है दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस। तो मतलब इसमें 3 हमको दिए हुए हैं, उसको प्रूव करना है। तो मतलब हम क्या करेंगे, अगर किन्हीं भी 2 को प्रूव करते हुए एक के इक्वल दिखा दें तो क्या हो जाएगा, आपस में सारे इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, मीन्स इस पार्ट को भी टेंजेंट स्क्वायर ए के इक्वल दिखा दें, इसको भी अगर हम टेंजेंट स्क्वायर ए के इक्वल दिखा दें तो मीन्स क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएंगे सारे एक दूसरे के, तो हेंस प्रूव हो जाएगा। ठीक है, इसको हम LHS 1 लेते हैं, इसको LHS 2 लेते हैं। ठीक है, और ये RHS है। हाँ जी, आप एक बार क्वेश्चन में ऐसे दिखा देना, दिस इज वी आर टेकिंग इट एज LHS 1 LHS 2 और राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत, एक्सप्लेन तो आपको करना ही है कि कैसे सॉल्व कर रहे हो, बट एग्जामिनर को आपकी नोटबुक या फिर जो आपकी पेपर शीट होगी उसे चेक करते हुए प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपने कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, क्योंकि उसको क्लियर दिखेगा तो वो डायरेक्टली मार्क्स दे देगा आपको एग्जामिनर। क्वेश्चन में क्लैरिटी होनी चाहिए इफ़ यू वांट टू स्कोर फुल मार्क्स, ये सबसे प्रायर स्टेप है। ठीक है, अगर आपकी नीट एंड क्लियर आंसर शीट है तभी एग्जामिनर का मन होता है उसे चेक करने का। कई बार लीनियर चेकिंग हुआ, कहते हैं ना इसकी तो लीनियर चेकिंग हुई है, तो वो कैसे होती है, हैंडराइटिंग में मैटर करती है, क्योंकि एक क्लियर प्रेजेंटेशन होती है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, नाउ पार्ट नंबर 10 सॉल्व करते हैं। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ओके, ये देखिए हमने LHS 1 ले लिया है और LHS 2 ले लिया है, इनको हम RHS के इक्वल, दैट इज टेंजेंट स्क्वायर ए के इक्वल प्रूव करना है। चलो करते हैं। सबसे पहले LHS 1, बिकॉज टेंजेंट स्क्वायर ए के इक्वल प्रूव करना है तो साइन कोस में कन्वर्ट नहीं करते। नाउ सो देखो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए एज इट इज अपॉन ये कोट स्क्वायर ए है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन टेंजेंट स्क्वायर ए लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बताइए। यस लिख सकते हैं। अब इसका क्या कर लेंगे हम, डिनोमिनेटर में इसका ले लेंगे LCM। सो LCM लेंगे, यहाँ लेते हैं LCM। सो दिस इज एज इट इज, यहाँ LCM लेंगे तो ये बनेगा टेंजेंट स्क्वायर ए, यहाँ से टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है, यही आ रहा है, यही आएगा। सो ये जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आई है ये यहाँ जाके डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में होएगी तो क्या हो जाएगा, इसका पूरे का रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो इट विल बी टेंजेंट ए, टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। सो देखो ये एज इट इज सेम है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो द वैल्यू आ गई इसकी टेंजेंट स्क्वायर ए जो कि RHS के इक्वल है, मीन्स LHS 1 हमारा RHS के इक्वल प्रूव हो गया। नाउ LHS 2, सो LHS 2 इज दिस 1 माइनस टेंजेंट ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। सो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, अगेन वैसे ही कॉट ए जो है हम इसे टेंजेंट में ही रखेंगे। सो टेंजेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सो इट विल बी 1 अपॉन टेंजेंट ए होल स्क्वायर। ठीक है, इसका LCM ले लेते हैं, यहाँ लिख के दिखाती हूँ आपको यहीं पर ही। सो डिनोमिनेटर में हो जाएगा टेंजेंट ए, सो यहाँ पे भी टेंजेंट ए हो जाएगा, -1 ये हो गया,
यही वैल्यू हो जाएगी। स्केयर को अभी रहने देते हैं, उसको बाद में देखेंगे। अब देखो ये डिनोमिनेटर में है जो वैल्यू, अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज डिवाइड में होती है। मल्टीप्लाई करने के लिए से क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल। सो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये टेंजेंट ए न्यूमिनेटर में आ जाएगा और टेंजेंट ए -1 क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, ये वैल्यू सेम आ रही है। देखो ये वैल्यू सेम है मैम, सेम दिख रही है, बट क्या दिक्कत है इसके अंदर, साइन की इशू है। तो मीन्स अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो ये वैल्यू माइनस की हो जाएगी और ये प्लस की हो जाएगी। तो देखो टेंजेंट ए के आगे माइनस आ गया और इस 1 के आगे प्लस आ गया, 1 के आगे प्लस, टेंजेंट ए के आगे माइनस। अगर मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, माइनस बाहर कॉमन है, सो 1 माइनस टेंजेंट ए, 1 माइनस टेंजेंट ए से 1 माइनस टेंजेंट ए कैंसिल। सो इट इज़ माइनस यहाँ पे है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो दिस इज माइनस टेंजेंट ए का होल स्क्वायर। सो माइनस स्क्वायर है इवन पावर, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। सो द वैल्यू इज टेंजेंट स्क्वायर ए, जो कि RHS के इक्वल है। मीन्स हमारा LHS 1 इक्वल टू LHS 2 इक्वल टू RHS, ये तीनों क्या आ गए हमारे इक्वल आ गए। तो इससे क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। पूरा क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए। क्लियर टू यू? दिस वॉज द पार्ट नंबर 10। इसी के साथ आपके एक्सरसाइज 8.4 और चैप्टर नंबर 8 फ्रॉम NCERT कंप्लीट हो गया है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल and also share it with your friends. I will come up with a new video soon. Till then, goodbye.